शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्लास 10th के लिए लगभग सभी वीडियोस दे चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ग्रामर में अर्थ के आधार में वाक्य भेद इस बार दे रहा हूं। इससे पहले मैं क्लास 9th के लिए समास की वीडियो में एक बार दे चुका हूं और उसके साथ साथ शब्दालंकार जो क्लास 9th के सिलेबस में है उनके लिए भी मैंने वीडियो आपको दी है। आज मैं आपको दे रहा हूं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। दो प्रकार से हम जानते हैं वाक्यों को, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्लास 10th में है, जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। लेकिन यहां हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की बात कर रहे हैं जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जान लें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। या तो सेंटेंस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा भेद है, या फिर कभी कभी इस तरह से भी सेंटेंस दे देते हैं कि इस वाक्य को इस तरह के वाक्य में बदलिए। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले हम एक बार पहचान की बात करते हैं। विधानवाचक, विधानवाचक में कौन से सेंटेंस होते हैं? विधान का मतलब है बेटा नियम या तरीका। एक सरल वाक्य जैसे सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, बच्चे कक्षा में शांत बैठे हैं, हमें प्रातः उठना चाहिए, हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। यानी जिनमें नियम है, जो प्रॉपर एक सीधा सीधा वाक्य है, वो कहलाता है विधानवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आप थोड़ा बहुत अच्छी तरह से इसे एक तरह से जानते भी होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली है? क्या वे बाजार चले गए हैं? और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। हम बात करते हैं आज्ञावाचक। देखिए समझ जाइए, आज्ञावाचक में और एक जिनमें कुछ ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिनमें चाहिए का हम प्रयोग कर देते हैं। आज्ञावाचक क्या होती है? डायरेक्टली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरी किताब वहां रख दो, तो मेरे लिए सब्जी ले आओ, तो मेरी किताब वहां से लेकर आओ। इस तरह का ये डायरेक्टली हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। आज्ञावाचक है किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना। तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ये ऑर्डर देना नहीं है, ये आप सजेशन दे रहे हैं आप उसे। तो ऑर्डर के लिए कौन सा होगा आज्ञावाचक में? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरी किताब वहां रख दो, तुम वहां चले जाओ। इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट आता है निषेध। देखो बेटा, निषेध का मतलब होता है नेगेटिव, नहीं। जिनमें आपने देखा होगा नहीं का प्रयोग होता है, ना, नहीं, या कई बार आप देखते हैं ये काम मत करो। ये मत शब्द का प्रयोग भी जो होता है वो भी निषेधवाचक में ही होता है। मैंने खाना नहीं खाया, निषेध है। तुम पत्र मत लिखो, तो मत शब्द का प्रयोग किया, ये भी नेगेटिव है, तो इसे भी हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। आगे चलते हैं इच्छावाचक। देखिए यहां कई बार बच्चे इच्छावाचक शब्द को कुछ गलत अर्थ में ले लेते हैं। इच्छावाचक का मतलब है मेरी इच्छा है मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। सॉरी, आपकी इच्छा नहीं पूछी जा रही है यहां पर। यहां इच्छावाचक का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को शुभ कामनाएं दी जाती हैं, उसके लिए शुभ सोचा जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं किसी के लिए आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, आप किसी की शुभ कामना दे रहे हैं, आपकी आयु लंबी हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आप कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। इस तरह जब इस तरह की शुभकामनाएं आप किसी को देते हैं वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। ध्यान रखिएगा, इच्छावाचक में मेरी ऐसी इच्छा है, इस तरह के सेंटेंस नहीं होते। कौन सा है? इच्छावाचक में दीर्घायु हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, आपका परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। इस तरह की जो सेंटेंस है वो आते हैं इच्छावाचक वाक्य में। आगे चलते हैं विस्मयादिबोधक। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको याद होगा अभी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बताया था, उसकी एक बिल्कुल आसान पहचान है। प्रश्नवाचक वाक्य को आप कैसे पहचानते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह से। यह विस्मयादिबोधक वाक्य को कैसे पहचानेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह से। अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है तो आप
आसानी से कह सकते हैं कैसा वाक्य है ये, विस्मयादि बोधक। जैसे ओह तुम आ गए, क्या मैं जाऊंगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे ओह वाह, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं और वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, तब कहलाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये पहचान है इसकी। आगे चलते हैं, संदेहवाचक। देखिए संदेह से ही आपको पता लग रहा है, संदेह का मतलब होता है डाउट। हो सकता है कि मैं दिल्ली चला जाऊं, शायद मैं दिल्ली चला जाऊं, संभवतः दिल्ली चला जाऊं। 3 शब्दों का प्रयोग आमतौर पर संदेह में किया जाता है। संदेह मीन्स आप समझ सकते हैं डाउट, शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हो सकता है मैं दिल्ली चला जाऊं, संभवतः एक वर्ड यूज होता है बेटा यहां पर, संभवतः। संभवतः का मतलब होता है संभावना है कि मैं दिल्ली चला जाऊं, संभवतः कल मैं स्कूल ना जाऊं। तो ये जो वाक्य होगा संदेहवाचक वाक्य होगा, जिसके अंदर इस तरह के शब्द होते हैं। एंड लास्ट आता है संकेतवाचक वाक्य। ये संकेतवाचक वाक्य क्या है? देखिए ये वाक्य हमेशा एक हिस्सा दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ये सेंटेंस कैसे हैं? जिनमें हमेशा कैसा होता है, यदि, जब या जैसे ही से स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा सेंटेंस कैसे होते हैं? संकेतवाचक, यदि, जब और जैसे ही से स्टार्ट होता है। यदि परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हो तो मेहनत करो। जब मैं घर पहुंचा तब तक बारिश हो चुकी थी, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। जब मैं घर पहुंचता हूं तब तक वह मुझे मिलता है। तो जब, यदि, जैसे ही, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये संकेतवाचक वाक्य के अंदर आते हैं, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आधारित होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, विधानवाचक एक सरल वाक्य होता है जिनमें एक विधान होता है, एक तरीका होता है। जब कक्षा में बच्चे शांत बैठे। प्रश्नवाचक ये चिन्ह से पता लगा सकते हैं ये कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आज्ञावाचक किसी को आज्ञा दी जाती है, मेरे लिए पानी ले आओ, मेरी किताब वहां रख दो। निषेधवाचक जिनमें नहीं का प्रयोग हम कर देते हैं, वह बाजार नहीं जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस तरह के। इच्छावाचक जहां किसी को किसी प्रकार की शुभ कामनाएं दी जाती हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, आपकी आयु लंबी हो, इस तरह की भावनाएं इच्छावाचक के अंदर सेंटेंस आते हैं। विस्मयादि बोधक मैंने बताया था, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह लगा है तो आप समझ जाएंगे। कुछ शब्द भी लगे होंगे इसके साथ, जैसे ओह, अरे, वाह, इस तरह के शब्द होंगे, तो ये होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। संदेहवाचक जिनमें आप संदेह करते, डाउट करते, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, शायद मैं दिल्ली चला जाऊं, संभवतः मैं दिल्ली चला जाऊं, संभवतः, हो सकता है, शायद, जिनमें डाउट होता है, संदेहवाचक वाक्य। और लास्ट में संकेतवाचक, यदि, जब, जैसे ही जैसे शब्दों से स्टार्ट होता है, इन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है इनको चेंज करने वाला, जैसे आपने वह बाजार जाएगा, सरल वाक्य, तो आप यहां पर अगर प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, क्या वह बाजार जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं निषेधवाचक की, इसे निषेधवाचक में चेंज कीजिए, वह बाजार जाएगा, इसको निषेधवाचक, वह बाजार नहीं जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से। यहां विस्मयादि बोधक की बात करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर बनाना चाहते हैं तो वह बाजार जाएगा, तो यहां पर वह बाजार जाएगा और आपने ये लगा दिया, इसका मतलब है वह बाजार जाएगा क्या, ये एक तरह से आपके चिन्ह लगा दिया है विस्मयादि बोधक। इस आधार पर यह सेंटेंस विस्मयादि बोधक भी हो सकता है। इस तरह से इसकी तैयारी कीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए इसे चैनल को और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।